भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, वंदे। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हुए हैं। जहां तक मेरी नजर जा रही है लोग ही लोग हैं और कई घंटे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने पिछले 10 साल से हमें बहुत प्यार दिया, बहुत विश्वास दिया और हमने भी पूरी कोशिश करी कि आपके विश्वास को टूटने ना दें। 24 घंटे मैंने भी मुख्यमंत्री के तौर पे रात दिन 24 घंटे काम किया और आपकी एमएलए प्रमिला टोकस ने भी अपने क्षेत्र के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए पूरी कोशिश करी। 10 साल में इतनी मेहनत करी है, एक काम तो हो गया कम से कम। बिजली तो नहीं जाती अभी, जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती, 24 घंटे बिजली है। पहले जाया करती थी, याद करो शीला जी के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे 6-6 घंटे के, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। अब तो इन्वर्टर भूल भी गए हो गए, इन्वर्टर कैसा दिखता है। पहले हर साल इन्वर्टर की बैटरी बदलनी पड़ती थी। मार्केट में चले जाओ, वो लाल रंग का होंडा का जनरेटर दिखता था, अब तो नहीं दिखता जनरेटर। किसी के घर जनरेटर तो नहीं है, इन्वर्टर तो नहीं है, बिजली 24 घंटे आती है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती, कहीं नहीं आती। बगल में उत्तर प्रदेश है, फोन करके पूछ लो, नोएडा में पूछ लो, गाजियाबाद में पूछ लो, मेरठ में पूछ लो, लखनऊ में पूछ लो, मथुरा में पूछ लो, राजस्थान में पूछ लो, मध्य प्रदेश में पूछ लो, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, गुजरात में भी 24 घंटे बिजली नहीं दे पाई है। केवल दिल्ली में आती है, केवल दिल्ली में आती है। अब 5 तारीख को गलत बटन मत दबा देना, गलत बटन दबा दिया तो घर की बिजली गुल हो जाएगी। जैसे ही कमल का बटन दबाओगे उधर आपका पंखा बंद हो जाएगा। जैसे ही कमल का बटन दबाओगे जब तक घर पहुंचोगे एसी बंद मिलेगा आपके घर का। गलत बटन मत दबा देना। किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए हाथ खड़े करो। झाड़ू का बटन दबा देना, 24 घंटे बिजली आती रहेगी। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? आप में से, और सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस का जीरो बिजली का बिल आया यहां पे हाथ खड़े करो। सबका जीरो बिजली का बिल। भाई साहब ये चमत्कार है, चमत्कार से कम नहीं है। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी देश में कहीं नहीं है कि 24 घंटे बिजली आती हो और फ्री बिजली आती हो। यह ऊपर वाले का वरदान है मेरे को। केवल केजरीवाल ये चमत्कार कर सकता है कि फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। फोन करके पूछ लो। हरियाणा में फोन कर लेना, गुड़गांव में कर लेना, गाजियाबाद में, नोएडा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में, जहां जहां इनकी सरकार है, कम से कम 5,000 रुपए महीने का बिल आता है। कम से कम 5,000 रुपए। आपने गलत बटन दबा दिया तो महीने के 5,000 रुपए भरने पड़ जाएंगे। भर दोगे? हैं पैसे भरने को? 5,000 रुपए महीने का बिजली का बिल भर दोगे? तो झाड़ू का बटन दबा देना। फिर किस किस को जीरो बिजली का बिल चाहिए हाथ खड़े कर दो। जिस जिस को जीरो बिजली का बिल चाहिए झाड़ू का बटन दबा देना। और अगर ज्यादा पैसे हो रहे हैं 5,000 रुपए खर्चने को तो कमल का बटन दबा देना। किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं हाथ खड़े कर दो।
स्कूल ठीक हो गए, अच्छे हो गए, खुश हो, बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है, पैसे तो नहीं लगते, टीचर ठीक पढ़ा रहे हैं, शानदार कर दिए भाई साहब सरकारी स्कूल, इतने अच्छे कर दिए, प्राइवेट से भी अच्छे कर दिए। बहुत मेहनत करी है मैंने स्कूल ठीक करने के लिए, बहुत मेहनत करी है। आज आपको कह के जा रहा हूं, जैसे आपके बच्चे वैसे मेरे बच्चे, आपके बच्चे मेरे बच्चे, आपको मैं अपना परिवार मानता हूं। अभी आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए हैं, अच्छी पढ़ाई कराओ, फिर उनका मैं कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा, फिर उनके लिए रोजगार का भी इंतजाम करूंगा मैं। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, खटारा पड़े हैं इनके स्कूल। हरियाणा में देख लो, राजस्थान में देख लो, उत्तर प्रदेश में ऐसा हाल बना पड़ा है सरकारी स्कूलों का, इतने कबाड़ा पड़े हैं इनके स्कूल। और दिल्ली में तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर इनकी सरकार बन गई तो सारे सरकारी स्कूल बंद कर देंगे। बीजेपी खुलेआम कह रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल बंद कर। अभी राजस्थान में इनकी सरकार बनी है, 850 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। दिल्ली में 1000 स्कूल है, ये 1000 स्कूल भी बंद कर देंगे दिल्ली के। आप चाहते हो दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद हो? क्या आप चाहते हो आपके बच्चों का भविष्य खराब हो? झाड़ू का बटन दबाना, कमल का बटन दबा दिया तो सारे सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। यहां मोहल्ला क्लिनिक कितने हैं? पूरे विधानसभा में, पूरी विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक कौन कौन गया आप में से? सारे हो क्या है? अच्छे हैं कि नहीं है? डॉक्टर अच्छा इलाज करता है, फ्री में दवाइयां मिलती है, पैसे तो नहीं लगते, टेस्ट फ्री में होते हैं। बीजेपी वालों ने ऐलान कर दिया अभी 1 हफ्ता पहले कि अगर उनकी सरकार बनी तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? हमारी सरकार बना दो, हर वार्ड में 4-4 मोहल्ला क्लिनिक और खोल दूंगा। अगर गलत बटन दबा दिया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। इतनी सारी मां बहनें आई हुई हैं, बसों में कौन कौन जाता है आप में से? पैसे तो नहीं लगते, कंडक्टर पैसे तो नहीं मांगता, फ्री टिकट मिलती है। बीजेपी वाले कह रहे हैं बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, चालू रहना चाहिए। गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो ये भी बंद हो जाएगा, सारा बंद हो जाएगा। गलत बटन दब गया, देख लो कितना खतरनाक है कमल का बटन। 1 साल पहले तक दिल्ली में पानी के बिल 0 आते थे, फिर इन्होंने मेरे को षड्यंत्र करके झूठे केस में जेल भेज दिया। मैं जेल से वापस आया, अपनी जनता के बीच में गया, जनता से पता चला इन्होंने मेरे पीछे से पता नहीं क्या षड्यंत्र करा, अपने एलजी के साथ मिलके जनता के हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं पानी के, किसी का 10,000 का, किसी का 20,000 का। किस किस के बिल ज्यादा आए हुए हैं पानी के? भरना मत, भरने की जरूरत नहीं है, सरकार बनने के बाद सबके पानी के बिल माफ करा दूंगा। अब सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, महिलाओं को 2100 रुपए देने वाली योजना लागू करेंगे। किस किस का रजिस्ट्रेशन हो गया 2100 रुपए का? जिनका नहीं हुआ वो चिंता ना करना, सरकार बनने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे और दोबारा जिस जिसका नहीं हुआ वो रजिस्ट्रेशन करा लेना। क्या करोगे 2100 रुपए का? क्या करोगे 2100 का? मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन क्या करेगी 2100 का? बोली भैया 1000 रुपए के 2 सूट लेके आऊंगी और 100 रुपए के चांदनी चौक जाके गोलगप्पे खा के आऊंगी। होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई नए कपड़े पहनने का तो सबको अधिकार है, और महीने में अगर मेरी बहन एक बार गोलगप्पे खा ले तो क्या बुराई है? तो सबके 2100 रुपए का इंतजाम करेंगे। मेरे जितने बुजुर्ग हैं
उनको चिंता रहती है कि बीमार हो गए, पता नहीं बच्चे इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। चिंता ना करो, अभी आपका बेटा जिंदा है। 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के इलाज की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट में हो। आपके इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। किसका? बीजेपी वालों ने। इसी का? ये बीजेपी वाले कुछ रजिस्ट्रेशन कराते घूम रहे हैं, बहन जी बता रहे। हमारा संजीवनी योजना का। अच्छा, बहन जी बता रही हैं कि जो हमारी बुजुर्गों की और महिला सम्मान की योजना है, इसमें बीजेपी की महिलाओं ने भी कराया। भाई वोट तुमको ही देंगे, हैं बीजेपी में हम, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। अभी अभी मैं एक देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक वो घूम रहा है, एक बीजेपी का पत्रकार कह रहा था कि मेरे को उनके कोई सेक्रेटरी का फोन आया बीजेपी वाले का। बोला जी मेरे घर में धर्म संकट हो गया। बोला क्यों? बोला मेरी बीवी कह रही है मैं तो झाड़ू पे वोट देके आऊंगी। बीजेपी वाले की बीवी कह रही है मैं तो झाड़ू पे वोट। काम छुपता थोड़ी है, काम तो काम है, सच्चाई तो सच्चाई है। सच्चाई यही है कि आम आदमी पार्टी ने खूब काम करा है। बीजेपी वाले भी हमारे फैन हैं, बीजेपी वाले भी हमको ही वोट देंगे, चिंता ना करना, उनका भी आशीर्वाद हमको ही मिलेगा। स्टूडेंट्स कौन कौन है? हाथ खड़े करो। तो जैसे महिलाओं का बस का सफर फ्री है, ऐसे ही स्टूडेंट्स का भी बस का सफर फ्री करेंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देंगे। किराएदार कौन कौन है? सारे ही किराएदार। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन मेरे को पता चला ये बेनिफिट किराएदारों को नहीं मिल रहा, कईयों को। हाँ, अब चिंता ना करो, मैंने सिस्टम बना लिया, योजना बना ली। अब किराएदारों का भी बिजली और पानी का बिल 0 आना शुरू हो जाएगा। राशन कार्ड कई गरीबों के नहीं बने हुए, कई साल से राशन कार्ड नहीं खुले। आप चिंता मत करना, सरकार बनने के बाद राशन कार्ड खोल देंगे, जिन जिन के नहीं बने बनवा लेना। एक और चीज है, हमारे बहुत सारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं घर, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और अगर गलत संगत में पड़ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने अपनी पूरी टीम को बोला है, मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, पढ़े लिखे लोगों की टीम है, हम उनकी तरह अनपढ़ नहीं है। आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, राघव चड्डा है, सौरभ भारद्वाज है, संजय सिंह है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने उनको बोला, वो पूरा प्लान बना रहे हैं, दिल्ली के एक एक बेरोजगार बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा मैं, चिंता ना करना। कई लोग मेरे से पूछते हैं केजरीवाल जी पैसा कहां से आएगा। मैंने 2014 में कहा था बिजली फ्री कर दूंगा, करी नहीं करी। मैंने कहा था महिलाओं का बस का सफर फ्री कर दूंगा, करा नहीं करा। मैंने कहा था पानी फ्री कर दूंगा, करा नहीं करा। अब भी कर दूंगा, चिंता क्यों करते हो? बनिए का बेटा हूं, चिंता मत करना, सारा हिसाब किताब आता है। ये टीवी वाले पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। मैंने कहा आम खाने हैं, गुठली गिननी है। आम खाने से मतलब रखो कहीं से लाऊं, पैसा आ जाएगा, सारे काम कर दूंगा। पहले भी करे ना, उन्होंने कहा था 15 लाख दूंगा, दिए। केजरीवाल ने कहा था बिजली फ्री करूंगा, करी। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। अब एक चीज ध्यान रखना, बीजेपी ने ऐलान कर दिया है, खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि ये सारी फ्री की योजनाएं बंद की जाएंगी। वो कह रहे हैं फ्री 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 फ्री, ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये फ्री की रेवड़ियां बंद होनी चाहिए। उन्होंने कह दिया फ्री बिजली बंद करेंगे, उन्होंने कह दिया फ्री पानी बंद करेंगे,
उन्होंने कह दिया दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद करेंगे, उन्होंने कह दिया मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, उन्होंने कह दिया फ्री बस की यात्रा बंद करेंगे, उन्होंने कह दिया कोई 2100 रुपए की स्कीम नहीं होगी। तो मैं हिसाब लगा रहा था, अगर सरकारी स्कूल बंद हो गए तो भाई साहब प्राइवेट में एक बच्चे के 5000 रुपए तो महीना लग जाते हैं। कई छोटे से छोटे प्राइवेट स्कूल में करा लो, 2 बच्चों के 10,000 रुपए महीने का कहीं नहीं गया। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, क्या करोगे? एक छोटी सी बीमारी हो जाए, प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 700-800 रुपए फीस रखवा लेता है, ऊपर से टेस्ट, ऊपर से दवाइयां। एक छोटी सी बीमारी में 2500 रुपए कहीं नहीं गए, और महीने में 2 बार डॉक्टर के जागना पड़ गया तो 5000 रुपए मोहल्ला क्लिनिक का खर्चा हो जाएगा। बिजली अगर फ्री बंद कर दी इन्होंने, 5000 रुपए बिजली का आ जाएगा, 2-3 हजार रुपए पानी का आ जाएगा। महिला सम्मान बंद कर देंगे, बस की यात्रा 2100 रुपए, 2200 रुपए बस की यात्रा, कुल मिला के 25-26 हजार रुपए महीने का घाटा हो जाएगा अगर कमल का बटन दबा दिया तो। है 25,000 रुपए जेब में, है 25, इतनी तो तनख्वाह नहीं है, कहां से लाओगे 25,000 रुपए? दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। दिल्ली में रहना है तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, तभी दिल्ली में। इतनी महंगाई कर रखी है इन्होंने चारों तरफ, जहां जहां इनकी सरकार है, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई। दिल्ली में आज हम लोग जिंदा हैं क्योंकि सरकार इतना मदद कर रही है, सरकार आपकी जिंदगी में इतना सुविधाएं दे रही है। इनने ये खुल के कह रहे हैं। कल मैं इनकी एक बड़े नेता को टीवी में सुन रहा था, वो टीवी में नेता कहता है क्या जरूरत है सारी महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने की, क्या जरूरत है सबको फ्री बिजली देने की। एक और नेता कहता है क्या जरूरत है मोहल्ला क्लिनिक की, मोहल्ला क्लिनिक बहुत खराब है, सारा कुछ बंद कर देंगे ये। मैं ये सोच रहा था ऐसा क्यों कर रहे हैं, सारा बंद क्यों करना चाहते हैं? केवल आम आदमी पार्टी गरीबों की सरकार, गरीबों की पार्टी है, केवल आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की पार्टी है। बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, बीजेपी अरबपति लोगों की पार्टी है। मोदी जी का एक दोस्त है, क्या नाम है उसका? जोर से बोल दो, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। तो ये धन्ना सेठों की पार्टी है, अरबपतियों की पार्टी है, खरबपतियों की पार्टी है। सारा सरकारी पैसा उनको देते हैं, जनता पे कुछ खर्च। अभी थोड़े साल पहले मेरे को बड़ी तकलीफ हुई, रेलवे में बुजुर्गों को, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था पहले, बीजेपी वालों ने वो भी खत्म कर दिया। आज अगर बुजुर्ग जाए ना, उनकी पूरी टिकट लगती है, पहले नहीं लगती थी। तो ये दिल्ली में सब कुछ खत्म कर देंगे। क्यों करना चाहते हैं मैं बताता हूं। अभी 2 दिन पहले खबर आई, इन्होंने एक अरबपति के, एक बड़े उद्योगपति के 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए उसका कर्जा, 46,000 करोड़ रुपए। दिल्ली में महिलाओं का बस का सफर फ्री करने के बस 400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और कहते हैं केजरीवाल महिलाओं पे पैसे लुटा रहा है। तुम अपने दोस्तों पे पैसे लुटा रहे हो। एक और का मैंने पढ़ा, उसके 6,500 करोड़ रुपए का कर्जा था, उसके 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। पिछले 5 साल में बीजेपी ने 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, अरबपतियों का, खरबपतियों का। भाई साहब, मैं जितनी सुविधाएं आपको देता हूं उसमें 10,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होते। तो ये दिल्ली की सारी सुविधाएं बंद करके दिल्ली का भी सारा पैसा अपने अरबपति दोस्तों को दे देंगे उठा के। आप क्या चाहते हो? दिल्ली सरकार का खजाना आपके ऊपर खर्च होना चाहिए कि बीजेपी के दोस्तों के ऊपर खर्च होना चाहिए? दिल्ली वालों पे खर्च होना चाहिए ना। स्कूल बंद नहीं होने चाहिए ना, मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होने चाहिए ना, फ्री बिजली चलनी नहीं चाहिए। ये इन्होंने एक
माहौल बना दिया, केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। अरे बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं यार, लोगों का फ्री इलाज करा रहा हूं, इससे बड़े धर्म की बात हो सकती है? अपने हिंदू धर्म में भी लिखा है कि जिसके पास ज्यादा पैसा भगवान दे उसको फ्री स्कूल खोलने चाहिए, उसको फ्री अस्पताल बनाने चाहिए। धर्म का काम कर रहा हूं मैं, कोई फ्री फ्री नहीं कर रहा। जनता का पैसा जनता पे खर्च कर रहा हूं, खा के तो नहीं भाग रहा। एक और ध्यान रखना, यहां पे झुग्गी वाले भी होंगे, झुग्गी वालों को खास तौर से कह के जा रहा हूं, गलत बटन मत दबा देना। ये 1 साल के अंदर अगर इनकी सरकार आ गई, दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे, ये सारी झुग्गियां तोड़ देंगे दिल्ली की। इनकी नजर आपकी जमीनों के ऊपर है। जिस जमीन पे झुग्गी वाली झुग्गियां हैं वो अरबों खरबों की जमीन है। 1 साल के अंदर सारी झुग्गियां तोड़ के ये सारी आपकी जमीन अपने दोस्तों को दे देंगे, बीजेपी के दोस्तों को दे देंगे। लेकिन जब तक केजरीवाल जिंदा है, मैं अगर सीएम बन गया, मेरी सरकार बन गई, आपके सर से आपकी छत नहीं टूटने दूंगा किसी भी हालत में। जब तक आपको पक्के मकान नहीं मिलते, खबरदार अगर कोई आपकी झुग्गी तोड़ने आ गया तो। अब पिछली बार 70 में से 62 सीट आई थी, 8 सीट बीजेपी को चली गई, जैसे गांधीनगर, विश्वासनगर, लक्ष्मीनगर। मशीन की चिंता मत करना अम्मा, बहुत अच्छी बात कही अम्मा ने। अम्मा कह रही है मशीन की चेकिंग करा लो। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये मशीन में 10% की अम्मा हेराफेरी करते हैं। आप इतने ज्यादा जने वोट डाल के आना कि 10% से ऊपर से जीत दिला देना हमारी। आप इनको 15% से ज्यादा जिताना, इनकी हेराफेरी धरी रह जाएगी। ये 10% की हेराफेरी करते हैं, मशीनों में 10% की हेराफेरी करते हैं। आप इन्हें 15% से जिता देना। सारे जने जाना, एक एक आदमी वोट डालने जाना। अब दिल्ली में सारे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। बन रही है नहीं बन रही है? सब कह रहे हैं 2-4 सीट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, कह रहे हैं ना कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है, 2-4 सीट हो सकता है ऊपर। जिसकी सरकार उसी का एमएलए बनाना। अगर गलती से सरकार तो हमारी, आपने बीजेपी को वोट दे दिया, 5 साल लड़ेगा तो खूब मेरे से गालियां भी खूब देगा, काम नहीं कराएगा, नरक बना देगा आपकी जिंदगी। वो गलती मत कर देना आप लोग। और यहां जितनी मां बहनें आई हुई हैं उनसे एक हाथ जोड़ के उनकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं मैं। एक अम्मा जी, मैं एक ड्यूटी लगा रहा हूं आप लोगों की, ध्यान से सुनना। एक सर्वे आया है, सर्वे में है कि 70% से ज्यादा महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। तो लगभग दिल्ली की सारी महिलाएं झाड़ू को वोट दे रही हैं। क्यों? क्योंकि हर महिला को लगता है कि भाई काम तो केजरीवाल ही आएगा। महिलाओं को घर चलाना होता है, महिलाओं को बच्चे पालने होते हैं, उनको लगता है भाई स्कूल भी केजरीवाल ने बनवाए, बिजली भी फ्री करी, पानी भी फ्री करा, तो यही काम आएगा। ये जो मर्द है ना, ये भटक जाते हैं थोड़े इधर उधर। तो महिलाएं ज्यादा समझदार होती हैं। हर महिला को, मां बहन को मैं कह के जा रहा हूं, अपने घर के मर्दों को बिठा के थोड़ा समझाना, उनको बताना भाई केजरीवाल ही काम आएगा, और सख्ती से बोल देना कि वोट झाड़ू को देना है। अगर घर की औरत बोल दे तो मर्द की हिम्मत नहीं है, टस से मस हो जाए, फिर वो माननी पड़ेगी उसको बात। तो सारी मां बहनों को मैं ड्यूटी लगा के जा रहा हूं, सब लोग हर घर से हर वोट, महिला का, पुरुष का, बुजुर्गों का, यूथ का, सबका वोट आम आदमी पार्टी पे, झाड़ू पे पड़ना चाहिए। भारत माता की। एक और बात है, पैसे बांटेंगे ये खूब, क्या करोगे? ले लेना, मना मत करना। जैकेट देने आए, आजकल जूते खूब बट रहे हैं दिल्ली में, सोने की चेन बांट रहे हैं ये लोग, खूब कमा रखा है इन्होंने। सारा पैसा ले लेना, लेकिन वोट